हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री टाइम कंपेनियन में। आज हम लोग देखेंगे जेन बी सीजन 2 का एपिसोड 1। इसका नाम है न्यू ईयर न्यू यू। सीन शुरू होता है 1967 में। एक लैब दिखाया जाता है। लैब में एक साइंटिस्ट को भागता हुआ देखते हैं। साइंटिस्ट भागता हुआ जाता है। वहीं पर लैब पे एक दूसरे चेम्बर में हम लोग देखते हैं कुछ साइंटिस्ट अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे वो लोग खुद को हाथ में पट्टी बांधते हैं, फिर एक ब्लू कलर का इंजेक्शन लेकर रेडी होते हैं। तभी वो साइंटिस्ट गेट के बाहर आ जाता है, लेकिन गेट लॉक होने की वजह से वो अंदर जा नहीं पाता। तभी वो बाहर से चिल्लाता है कि वो अभी तक इंजेक्शन रेडी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ओडेसा। फिर बगल में पड़ा हुआ एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके वो गेट का कांच तोड़ के अंदर जाता है, लेकिन तब तक इंजेक्शन वो लोग ले चुका था। फिर वो साइंटिस्ट उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग कुछ महसूस कर रहे हो? तो वो लोग कुछ जवाब नहीं देके वेट करता है। फिर थोड़ी देर बाद ही एक आदमी खून का वॉमिटिंग करता है। फिर दूसरा आदमी का फेस गलने लगता है। तीसरा आदमी का पेट फट जाता है और चौथा आदमी का बॉडी में आग लग जाता है। और जो लास्ट आदमी है उसके पीछे से एक अजीब टाइप का जीभ निकल आता है। ये सब के दौरान पूरा भाग दौड़ में पूरा लैब में आग लग जाता है और लैब पूरा ख़राब हो जाता है और साइंटिस्ट भी घायल हो जाता है। साइंटिस्ट को बगल में एक फायर अलार्म दिखाई देता है। वो जाके उसको प्रेस करने का कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ये साइंटिस्ट और कोई नहीं, गुडोल्किन यूनिवर्सिटी का फाउंडर डॉक्टर थॉमस गुडोल्किन है। दिन शिफ्ट होता है गुडोल्किन यूनिवर्सिटी का एड में, जहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि कैसे सूप्स पे अटैक हो रहा है। इस अटैक में इज़ेकिएल, टेकनाइट, क्वीन मेब, विक्टोरिया न्यूमैन जैसे सूप्स मारे जा चुके हैं। फिर हम लोग देख पाते हैं इस एड में गुडोल्किन यूनिवर्सिटी का नया डीन, जिसका नाम है साइफर, और उसके पीछे है सैम, केट, जस्टिन, रूफस। फिर हम लोग फाइनली देख पाते हैं जॉर्डन को, जो लास्ट सीज़न में एल्मायरा में कैद हो गए थे। फिर गार्ड आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं वहाँ से, लेकिन वो बहुत डर जाता है। जब बाहर आता है एल्मायरा का वैन देख के वो डर जाता है कि फिर से उससे कहाँ लेके जा रहा है। इसी दौरान थोड़ी सी हाथापाई के बाद गार्ड उसको पकड़ के वैन में डाल देता है। वैन के अंदर जाते ही जॉर्डन देखते हैं कि एमा वहाँ से पहले ही मौजूद थे। दोनों थोड़ा सा डरा हुआ रहता है कि कहीं उन दोनों को मार दिया ना जाए। फिर दोनों थोड़ा बात करके शांत हो जाते हैं। फिर जब आँख खोलते हैं उन दोनों के, तब देखते हैं कि बहन गेट ओपन कर रही है केट, और उन दोनों का स्वागत करती है। केट अपनी नौटंकी अंदाज से पूछती है कि कैसे हो गाइस। इस सब से जॉर्डन और एमा बहुत चिढ़ जाती है और बोलती है ये सब नौटंकी बंद करो, ये सब चल क्या रहा है। फिर केट बोलती है कि वो उन दोनों को एल्मायरा से निकाल चुकी है। केट बोलती है कि बोर्ड के साथ उसने कुछ डील की है, जिसके तहत उन दोनों को एल्मायरा से छोड़ दिया गया है। फिर तभी केट पूछती है कि एंड्रे कहाँ है। तभी एमा और जॉर्डन गुस्से में आ जाता है। जॉर्डन गुस्से में बोलती है कि तू मेरे दिमाग नहीं पढ़ सकती है क्या। फिर जब केट जॉर्डन के दिमाग में झांकती है, तब देखती है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जो अभी हम लोगों को नहीं पता चलता, बाद में वो पता चलेगा। तब जॉर्डन बोलता है कि ये सब नौटंकी बंद करो और ये बताओ मेरी कहाँ है। इन लोगों का ये सब बात चल ही रहा होता है कि तभी पीछे से स्टेसी, जो कि हेड ऑफ द स्टूडेंट लाइफ होती है, वो आवाज़ देती है और बोलती है अच्छा तुम लोग यहाँ पे हो, और उन लोगों का हाथ कट खोलने के लिए बोलती है। और एमा और जॉर्डन को बोलती है कि तुम लोगों के थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तभी एमा नोटिस करती है कि वो लोग वापस स्कूल, यानी कि उन लोगों का यूनिवर्सिटी पे वापस आ चुकी है। तभी जॉर्डन गुस्से में बोलता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। तभी स्टेसी बोलती है अच्छा तो ठीक है, इसी वैन में वापस चले जाओ एल्मायरा। तभी एमा बोलती है नहीं, किसी भी हालत में हम लोगों को एल्मायरा नहीं जाना है,
जो बोलना है बोल देंगे। फिर स्टेसी उन दोनों को फ़ोन देती है और बोलती है इस फ़ोन के ऐप में जो जो लिखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम लोगों को वही बोलना है। और ये बोल के स्टेसी उन दोनों को ले जा रहा होता है। तभी जब स्टेसी मोड़ती है तभी एमा नोटिस करती है कि उसके पीछे से एक स्टिंग, बी टाइप का एक स्टिंग निकल रहा हुआ होता है। स्टेसी बोलती है कि मैं एक स्टिंगर हूँ, मतलब बी का जैसे एक स्टिंग होता है उस टाइप का। अगर इस स्टिंग से किसी को मैं काट देता हूँ तो वो भी मर जाएगा और मैं भी मर जाऊँगी, सो मुझसे बच के रहना। फिर ये लोग पहुँचते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे इन लोगों का वेलकम करने के लिए इन लोगों का पेरेंट्स भी मौजूद होता है। इन लोगों के सामने एक मॉनिटर रहता है, मॉनिटर में सब कुछ लिखा होता है, क्या बोलना होता है। मॉनिटर देख के सब कुछ ये लोग पढ़ देते हैं कि थैंक यू गॉड-यू का कमीशन, गॉड-यू का कमीशन को थैंक यू, उन लोगों का वजह से हम लोगों का सच बाहर निकला है, हम लोग का सब दोष हटा दिया गया है। फिर एक रिपोर्टर पूछता है कि तुम लोगों का बाकी दो साथी कहाँ हैं, मतलब एंड्रे और मरी। तभी स्टेसी माइक्रोफोन लेके बोलती है कि ये लोग अब थक चुके हैं, अब इन लोग आराम करेंगे, आज के लिए इतना ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एमा और जॉर्डन केट से मिलने जाती है। जॉर्डन पूछती है कि मेरी कहाँ है, तो केट बताती है कि उसे बस इतना ही पता है कि वो भाग चुकी है एल्मायरा से, और कुछ नहीं पता। फिर जॉर्डन बोलती है कि बॉट ने अब तक उसे ढूंढ नहीं पाया, तो उसके जवाब में केट बोलती है कि तुम्हें तो बता के जाना चाहिए था उसको, क्योंकि वो दोनों रिलेशन में थे। फिर केट सफाई देते हुए बोलती है कि देखो मेरा तुम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो तुम लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, मेरी खतरे में है, अगर तुम लोगों को पता है तो बोल दो। तो इसी के रिप्लाई में जॉर्डन और एमा बोलती है कि तुम्हें तो कभी नहीं बताएंगे। फिर केट गुस्से में बोलती है कि अगर एंड्रे ने भी इंतज़ार किया होता तो उसको भी मैं तुम लोगों की तरह छोड़ा दिया होता वहाँ से, लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया। इसी बात पे जॉर्डन बहुत भड़क जाता है और केट को एक बहुत ज़ोर का मुक्का मारता है। फिर जॉर्डन और एमा वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग साइफर जो नया डीन है यूनिवर्सिटी का उसको देखते हैं, जो एक स्पीच दे रहा होता है। वो बताते हैं कि पहले का कैसे ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने धोखे से नीचे लैब में वायरस बना के सूप्स को ही ख़त्म करने का प्लान बनाया था, और ह्यूमन और स्टरलाइट के खिलाफ इन लोगों को लड़ना है, ये सब सबको समझाता है। तभी जॉर्डन को याद आता है कि ये डीन जो साइफर है इसको उसने एल्मायरा में देखी थी जब वहाँ पे वो बंद थे। इसी बारे में जॉर्डन और एमा रूम पे जाके बात करती है कि एक आदमी कौन हो सकता है। एमा के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो पहले मेक्सिको के बॉट के ऑफिस में काम करता था, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर वो दोनों ही हैरान में पड़ जाता है कि आदमी है कौन, इसका पावर क्या है, कहाँ से आया है। फिर वो लोग रियलाइज़ होता है कि हो ना हो यही आदमी उन दोनों को एल्मायरा से यहाँ पे लाया है। तभी जॉर्डन बोलती है कि हम लोग बॉट की एक जेल से दूसरे में आ गए। फिर वो दोनों एंड्रे को याद करने लगता है। एमा को लगता है कि एंड्रे के बारे में उसको पिता को बता देना चाहिए, लेकिन जॉर्डन को ये बहुत बुरा आइडिया लगता है। फिर केट जब उसको एंड्रे के बारे में पता चल ही गया तब देखते हैं वो साइफर को पूछने जाता है कि साइफर को पता था या नहीं। तो वो पूछती है कि क्या तुमको पता था, कैसे मरा वो। तभी हम लोग कंफर्म होते हैं कि एंड्रे मर चुका है। साइफर केट को कुछ नहीं बताता, तो केट अपना पावर यूज़ करने के लिए उसको गर्दन पकड़ टच करने के लिए जाता है। तभी साइफर उसको हाथ को ग्राइंडिंग मशीन में डालने जाता है। तभी केट डर जाती है बहुत, क्योंकि पहले से ही एक हाथ तो मरी ने उसको उड़ा दिया था, दूसरा हाथ अगर चला जाएगा तो उसका पावर ही चला जाएगा। फिर केट सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी साइबर उसको बोलती है कि तुम अगर सच में मदद करना चाहती हो तो मरी को ढूंढो। फाइनली सीज़न 1 के बाद हम लोग मरी को देख पाते हैं, जो कि एक स्टोर से कुछ सामान लेने जाती है। लेकिन आयरॉनिकली
ये स्टोर भी बॉट का ही होता है। सामान लेने के बाद जब पेमेंट करती है तो देखती है कि $2 उसके पास कम है, तो एक आदमी $2 देकर उसका मदद करता है। फिर वो थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। फिर रात को घर आके मरी उसका बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। हर जगह कॉल करती है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फिर हार मान के टीवी पे वो न्यूज़ देखती है जॉर्डन और एमा के बारे में, जो देखती है कि गॉड्यू पे लौट आई है। नेक्स्ट डे मरी जब बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ होमलैंडर के सपोर्टर और स्टार लाइटर्स के बीच कुछ बहस चल रहा होता है, और होमलैंडर के सपोर्टर स्टारलाइट के सपोर्टर को धमकी देते हैं। तभी मरी आके होमलैंडर के सपोर्टर को बोलते हैं कि तुम लोग घर चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो होमलैंडर के सपोर्टर मरी को ही एक मुक्का मार देती है। फिर मरी के मुंह से खून निकल आता है। फिर क्या था, जो होना था वही हुआ। मरी अपने पावर से उन सबको बहुत बुरी तरह से पीट के वहाँ से जा ही रही होती है। फिर वो जो $2 वाला मैन जो मरी को पहले सपोर्ट किया था, हेल्प किया था, वो उसको पहचान लेता है। फिर मरी उसको बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ एमा पोलैरिटी यानी कि एंड्रे के बाप से मिलने जाता है। वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि उसके बाप पहले से ही जानता है कि एंड्रे मर चुका है। बेटा खोने के गम में पोलैरिटी नशे में डूबा रहता है। गुस्से में पोलैरिटी एमा को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन एमा बोलता है कि गॉड्यू का जो नया डीन है साइफर, वो भी एल्मायरा में था जहाँ पे एंड्रे का मौत हुआ है। एमा पोलैरिटी से पूछता है क्या आप उनको जानते हो। पोलैरिटी बोलता है नहीं। तो बोलता है आप तो पहले बॉट में थे, तो आपका दोस्त से पूछिए। तो पोलैरिटी बोलता है कि मैं अपना बेटा खो दिया, मुझे और किसी चीज़ का परवाह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि पोलैरिटी को लगता है कि एंड्रे उसी की वजह से मारा गया है। पोलैरिटी ही एंड्रे को गॉड्यू में एडमिशन किया था। तो एंड्रे मानता है अगर वो उसको एडमिशन नहीं कराता तो आज जिंदा होता। तभी एमा वहाँ से निकलने लगती है, पर जाने से पहले वो बोलती है कि अगर एंड्रे होता आपकी जगह तो वो कभी हार नहीं मानता। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बॉट का भेजा हुआ डॉगनॉट, जिसके पास कुत्ता का सुपर पावर होता है, सूंघते हुए वो मरी का उसी स्टोर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कैंपस में पार्टी चल रहा होता है, जहाँ पे जॉर्डन गुस्से पे एक बंदे को पेल देता है जो सारा दारू पीछे से पी रहा था। वही एमा उदास बैठी रहती है। तभी जस्टिन और सैम उससे मिलने आता है। जस्टिन एमा को फिर से उसकी शो जस्टिन में इनवाइट करती है, जहाँ पे सीज़न 1 पे हम लोग देखा था कि जस्टिन उसको धोखा दी थी। इसी बातचीत के दौरान एमा को गुस्सा आ जाती है। फिर वो जस्टिन को धक्का मार देती है। तभी सैम एमा को बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। एमा और भड़क जाती है, बोलती है मैं पागल हूँ। फिर वो सीज़न 1 का लास्ट जो फाइट था वो याद दिलाती है। बोलती है कि कैसे सैम पागलपन में सबको मारने जा रहा था। तभी एमा मरी, एंड्रे और जॉर्डन कैसे सबको बचाया था, लेकिन सैम हीरो बन गया और वो लोग एल्मायरा में बंद हो गए। फिर मरी सैम को बोलती है कि तुम लोगों की वजह से एंड्रे मारा गया। ये सुन के सैम भी चौंक जाता है। उसको भी नहीं पता कि एंड्रे मर चुका है। एमा वहाँ से निकल के बाथरूम में जाती है, जहाँ पे वो बहुत उदास और मायूस थी। अब यहीं पे उसकी उदासी की वजह से वो छोटी हो जाती है, जो उसको खुद भी नहीं पता कि वो अगर उदास होगी तो खुद छोटी हो जाएगी। दूसरी तरफ सैम केट से पूछने जाती है एंड्रे के बारे में, लेकिन केट अपने पावर से उसको सब भुला देती है। तभी सैम उसको बोलती है सब ठीक है बोल के वहाँ से चला जाता है। मरी होमलैंडर्स को अच्छे सबक सिखाने के बाद घर जाके हाथ धो रही होती है। तभी उसको एहसास होता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। तभी हम लोग डॉगनॉट को देखते हैं, कुछ एक इंजेक्शन लेके वो मरी को पकड़ने जाता है। फिर एक ज़बरदस्त फाइट के बाद लास्ट में जब
डॉगनॉट मरी को इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है, तभी स्टारलाइट आके उसको बचा लेती है। स्टारलाइट मरी को बोलती है कि तुम गॉड यू वापस चले जाओ और वहाँ पे जाके मेरे मदद करना। पर मरी बोलती है मैं तो वहाँ से भाग आया हूँ, मैं फिर क्यों उधर वापस लौट जाऊँ। तभी स्टारलाइट बोलती है कि डॉक्टर थॉमस गोडविन जो गॉड यू का फाउंडर था, वो ओडेसा नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसी के बारे में स्टारलाइट को जानना है कि वो प्रोजेक्ट क्या है और उसका मकसद क्या है। लेकिन मरी किसी भी हाल में गॉड यू वापस नहीं जाना चाहती। स्टारलाइट उसको समझाती है तुम एक हीरो हो, तुम एक अच्छा पर्सन हो, लेकिन मरी नहीं मानती और थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। पार्टी में एमा छोटे साइज में ही सबके साथ बहुत मस्ती करता है। इसी दौरान दो लड़के के साथ बात करने में उसको पता चलता है कि एक जगह कोई कुछ होमलैंडर्स को मार डाला है, जिसका वीडियो वायरल था। वीडियो देख के एमा को समझ में आ जाता है कि ये काम मरी के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। फिर वो उसी छोटी साइज में फ़ोन लेके जॉर्डन को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी सी मुश्किल के बाद फाइनली जॉर्डन उसको मिल जाती है। फिर मरी जॉर्डन को वो वायरल वीडियो दिखाती है। उसके बाद दोनों बात करती है कि उन दोनों को मरी को ढूंढना चाहिए, पर जॉर्डन नहीं मानता। उसको लगता है कि मरी ने खुद छोड़ के गया था उन लोगों को, वो भी अकेला अल्मायरा में, और उन लोगों को लेने के लिए भी वापस नहीं आया था, इसीलिए वो नहीं जाना चाहता। लेकिन एमा समझाती है कि मरी अभी डेंजर में है, बहुत उसको कभी भी पकड़ सकता है। समझा बुझा के लास्ट में जॉर्डन मान जाता है। फिर जॉर्डन और एमा मरी के लिए निकल जाता है। पीछे से इन दोनों का कन्वर्सेशन केट भी सुन रही होती है। अभी केट को भी पता चल गया कि मरी कहाँ है। जॉर्डन और एमा उसी स्टोर पे पहुंच जाती है और वो स्टोर ओनर से मरी के बारे में पूछने लगती है। वो स्टोर वाला आदमी उन लोगों को बताता है कि हाँ, ये कल रात को यहाँ पे आई थी। तभी मैरी उसी स्टोर के बाहर से गुजर रही होती है। फाइनली एल्मायरा के बाद ये तीनों यूनाइट हुए। जॉर्डन और एमा मरी को मनाने लगती है कि गॉड यू वापस चले जाने के लिए, लेकिन मरी को नहीं जाना है। इसी दौरान जॉर्डन बताती है कि कैसे एंड्रू मारा गया था एल्मायरा में मरी के भाग जाने के बाद। ये सुन के मरी बहुत शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। जॉर्डन बताता है कि मरी के भागने के बाद एंड्रे को एक भागने का रास्ता मिला था, एक मेंटेनेंस पाइप, लेकिन वो अकेला नहीं भागा था, बाकी दोनों के लिए वेट किया था। नेक्स्ट डे जब वो लोग गया था, उस पाइप के बाहर किसी ने वॉल खड़ा कर दिया था, तो इसीलिए एंड्रे उस पाइप को फोड़ नहीं पाया और वो लोग भाग नहीं पाया। अपने पावर को बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ करने के लिए वो बेहोश होकर वहीं पे मर गया था। तो फाइनली एंड्रे का डेथ का खुलासा हो ही गया। ये सब बात चल ही रहा था कि तभी पीछे से केट आवाज़ देती है कि एंड्रे ऐसा ही था, हमेशा दूसरों को मदद करता था। तभी मरी गुस्से हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसको लगता है कि एमा और जॉर्डन उसको लेके आई है, लेकिन वो दोनों भी हैरान थे ये यहाँ कैसे पहुँच गई। केट बताती है मैं तो बस सबकी मदद कर रहा हूँ, तुम सबको बस सेफ रखना चाहता हूँ। इसी दौरान केट मरी का माइंड पढ़ने लगता है और वो देखती है कि मरी स्टारलाइट से बात की है और ओडेसा नाम का कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है। फिर केट बताती है कि मरी तुम्हें बॉट से ये बता देना चाहिए। मरी इस पे एग्री नहीं करती। फिर केट अपना पावर उसके ऊपर यूज़ करने जाती है। सीरियसली फिर से सीज़न 1 के बाद जो हाल किया था उसका हाथ फिर, लेकिन ये केट सुधरेगी नहीं, फिर से उसके ऊपर अपना पावर यूज़ करने जाती है। फिर जॉर्डन उसको हवा में एक झटका देके दूर फेंकता है, एक वॉल में जाके लगती है। वो जब गिरती है तब जाके उसको बचाने का ट्राई करती है, उसका
ब्लीडिंग जो हो रहा था वो बंद करने का ट्राई करती है, लेकिन वो बंद नहीं होता। तभी मरी बताती है कि इसका स्कल पूरा टूट चुका है। मरी उसको टच करके उसके पावर यूज़ करना चाहती थी, लेकिन जॉर्डन समझाती है कि फिर से अगर टच करेगी तो वो अपना पावर यूज़ कर सकती है, इसीलिए मरी छोड़ देती है। फिर केट एमा को मदद के लिए बोलती है, लेकिन वो भी हैरान था। अल्टीमेटली कोई मदद नहीं करता और तीनों यहाँ से चली जाती है। फिर फाइनल सीन में हम लोग देखते हैं केट बेहोश होकर वहाँ पे पड़ी रहती है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।